जिस जज की एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी लगी हुई है वो अपना चैम्बर खुद यहाँ बनवा रहे हैं। एक तो बात यह है कि जो 6 लाख रुपए इन्होंने रखा है ना, यही बहुत ज़्यादा है। तीसरी बात ये है कि ये जो हम पैसे जमा करवाएंगे इसकी श्योरिटी क्या है, क्योंकि आज तक 3-4 साल से बाहर का अकाउंट ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी मैं मौजूद हूँ इस बार की सबसे खूबसूरत शख्सियत और जो उस्तादों के भी उस्ताद हैं, जनाब अब्दुल सबूर खान साहब, और इनसे हमारा जो इशू चल रहा है चैम्बर्स का, इसके मुतालिक सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर सुनने में आया कि 600 चैम्बर बनेगा, जिसमें से 3rd फ्लोर पर जाके यंगस्टर्स को चैम्बर मिलेंगे और वो भी 6 लाख देना है, 3 लाख इस महीने, 3 लाख अगले महीने। तो एक यंग लॉयर जिसकी अभी स्टार्ट है, उसको इतने केसेस भी नहीं आ रहे, अचानक से 6 लाख कैसे निकालेगा। दूसरा ये है कि वो स्ट्रक्चर मिलने हैं, बाकी रेनोवेशन उसने खुद करनी है, उस पर भी तकरीबन 5-6 लाख खर्चा आ जाएगा। अभी 12 लाख रुपया अचानक से एक वकील कैसे करेगा जो यंग है? ये तो बहुत मुश्किल बात है। एक तो बात यह है कि जो 6 लाख रुपया इन्होंने रखा है ना, यही बहुत ज़्यादा है। शिकोपुरे बार ने तकरीबन 1.5 लाख रुपया एक चैम्बर का लिया है उनसे, जो जितने भी नए मेंबर्स आ रहे हैं। और दूसरी है कि ये एकदम यहाँ से शिफ्ट होके वहाँ पे जाना है कालाशाह काकू। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि कितनी जगह चैम्बर्स के लिए मिली है वहाँ पे, उसका कोई नक्शा वगैरह हमें अभी तक नहीं मिला कि उसके जो 3rd फ्लोर पे के जो चैम्बर्स बनेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत ज़्यादा है। 6 लाख रुपया और सिर्फ उसमें वो सिर्फ उसके मलबे के मालिक बनेंगे। प्रॉपर्टी तो फिर गवर्नमेंट की वो रहनी है। इसलिए मैं बार के इजलास में भी हमने ये प्रोग्राम बनाया, जब इजलास होगा उसमें ये कहेंगे कि इसको बहुत कम करें। ये जो शिकोपुरा डिस्ट्रिक्ट बार का है 1.5 लाख, उसके मुताबिक इसको ये करें। और ये जो है ना रखी इन्होंने बीच में कि जी जूनियर्स को ऊपर देंगे, सीनियर्स को नीचे, इसकी बैलेटिंग होनी चाहिए। जिसको जहाँ पे कमरा मिले, 2-2 मेंबर्स का इन्होंने रखा है कि बार मेंबर्स 2 मिलके जॉइंटली एक ऑफ़िस के लिए करेंगे। 14 बाय 14 डायमेंशन का ऑफ़िस होना वो। तो उसके लिए इसकी बैलेटिंग होनी चाहिए। बैलेटिंग में जिसको जहाँ मिले, या तो ये करें कि नीचों के अगर ये 1.5 लाख रखते हैं तो फर्स्ट फ्लोर वाले का लाख रखें और ऊपर फ्लोर वाले का जो है वो 75 कर दें या 50 कर दें, ताकि जो हमारे यंग लॉयर्स हैं वो डेफिनेटली वो 3rd फ्लोर को पसंद करेंगे। एक तो यंग है, वो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरा ये है कि उनको रिलीफ मिल जाएगा उसमें। क्यों ग्राउंड फ्लोर के लिए तो बेसमेंट बननी है, हर चीज़ बननी है, बुनियादें बननी है, और जो फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर तो वो छत के ऊपर बना, उसका तो खर्चा भी बहुत कम है। ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा भी बहुत कम है। ये बड़ा पॉइंट है आपने बताया। तो ये जो है ना जी 6 लाख रुपया, ये बहुत ज़्यादा है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, ये हो सकता है कि ग्राउंड फ्लोर पे ही एक सीनियर मेंबर जो है और एक जूनियर को कमरे तक बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। जो 2 मेंबर्स का इन्होंने रखा है वो इस तरह कर दें कि एक सीनियर एक जूनियर, एक सीनियर एक जूनियर का, वो उसकी पॉलिसी बना दें। ये सारी बातें जो मेरे जहन में है ना, जो बार इजलास इन्होंने बुलाया है उस पर करना है इन चैम्बर्स के बारे में, उसमें मैं सारी पूरे हाउस के सामने रखूँगा। ये मेरा प्रोग्राम है। रिक्वेस्ट है, आप सबसे सीनियर हैं इधर, कि यंगस्टर्स को भी मौका दिया जाए कि वो भी अपना जी बिल्कुल वाह, देखिए जी वो तो ऐसा फोरम है, वहाँ पे सीनियर जूनियर का कोई तस्वर नहीं है। उस बार में जो एक फर्स्ट डे एंट्रेंस है मेंबर बन के, उसके भी वही राइट्स हैं जो मेरे जैसे लॉयर के, जिसको 40-50 साल हो गए वकालत करते, वो राइट है। राइट टू स्पीच तो गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन है। राइट टू स्पीच तो हमारी शरह ने गारंटी की है उसकी, तो उसको तो आपने तो देखा है कि खुलफा को लोगों ने सरेआम पूछा जी आप ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, और उन्होंने उसको बर्दाश्त किया। ये तो डेमोक्रेसी और इस सारी चीज़ की और हमारी बार की रूह है कि नौजवान शाही होते हैं, बल्कि उनको इनवाइट करना चाहिए इनको डाइस से कि जी आप भी अपने ख्यालात का इज़हार करें, ताकि वो जो उनकी हिचकिचाहट होती है वो ख़त्म हो और वो आके अपना वो कर सकें। तो फर्स्ट डे सेकंड डे ये उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता सीनियर्स की मौजूदगी में। तो इन हालात में मेरी उनसे सेक्रेटरी साहब से और उनसे भी गुजारिश होगी, और मैं उनको गोशगुजार भी करूँगा कि सीनियर लॉयर्स को इन्वाइट करके माइक पे बुलाएँ, और ताकि वो अपना ख्यालात का इज़हार कर सकें। जी नाज़रीन, अभी मेरे साथ मौजूद हैं फ़िरोज़वाला बार की सीनियर क़यादत मदद अली भुट्टा साहब, और इनसे चैम्बर्स के बारे में सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर 6 लाख रुपया 3rd फ्लोर पे एक यंगस्टर को कमरा
और 2 महीने के अंदर अंदर ये पैसे जमा करवाने हैं, तो एक यंग लड़का 6 लाख रुपया कैसे जमा करवाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात यह है कि ये जो हमारा न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स बन रहा है, वहाँ अभी तक मैं कल भी उधर से गुज़रा था, अभी 4 दीवारी भी मुकम्मल नहीं हुई। अच्छा। अगर दीगर जितने भी जुडिशल कम्प्लेक्स मुकम्मल हुए हैं, वहाँ सबसे पहले कोर्ट्स बनती हैं, कोर्ट्स के साथ मस्जिद, बख्शी खाना, बार रूम, और उसके बाद जजेस की रहायशें होती हैं, फिर चैम्बर्स की बारी आती है। हमारे जो जिस जज की एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी लगी हुई है, वो अपना चैम्बर खुद यहाँ बनवा रहे हैं। अगर इतनी जल्दी कोर्स वहाँ बन जानी है तो उन्हें यहाँ चैम्बर बनाने की क्या ज़रूरत है। नंबर 2 दूसरी बात, ये कह रहे हैं जी 6-6 लाख रुपया जमा करें। इसके लिए जनरल हाउस का इजलास होना चाहिए और दोनों ग्रुप्स जो हैं उनकी एक कमेटी बननी चाहिए, ताकि एक बेहतर तरीके से, शफाफ तरीके से ये जो चैम्बर्स की अलाटमेंट हो सके। तीसरी बात ये है कि ये जो हम पैसे जमा करवाएंगे, इसकी श्योरिटी क्या है, क्योंकि आज तक 3-4 साल से बाहर का अकाउंट ही नहीं है। अगर बाहर का अकाउंट नहीं होगा तो हम किस में पैसे जमा करवाएंगे? हमारे पैसों की क्या श्योरिटी है कि हमने 6 लाख जमा करवा दिया है तो कल इसका तहफ़्फ़ुज़ कहाँ से होगा? कल को हम किससे ये पैसे वापस लेंगे अगर चैम्बर नहीं मानते? तीसरी बात ये है कि अभी ये 3-4 साल का प्रोसेस है। पाँचवीं बात, हम अगर यंगस्टर से 6 लाख रुपया अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर जब इकट्ठे चैम्बर बनेंगे तो मेरा ख्याल है, मैं नहीं समझता कि 2 लाख, जो 14x14 का जो चैम्बर है, 2 लाख से ज़्यादा खर्चा आए। बीच में वाशरूम वगैरह भी डाल लें, सारे भी डाल के अखराजात 2 लाख से ज़्यादा नहीं बनते। अब ये 6-6 लाख रह रहे हैं। बाथरूम जो होता है ये गवर्नमेंट ने बना के देना होता है। पहले भी यही रिवायत चलती रही है, दूसरे जुडिशल कम्प्लेक्स भी जो बने हैं वहाँ भी बाथरूम, ये कभी भी वकला अपनी पॉकेट से नहीं बनाते। उसकी बाथरूम जब बन जाता है तो उसमें जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाती हैं वो बाहर वाले अपनी बात से करते हैं। वो जो सदर सेक्रेटरी होता है, उन्होंने जिधर से फ़ंड लाने होते हैं, लेकिन बाथरूम कभी वकला की पॉकेट से नहीं बना। ये पहली मिसाल है फिरोजवाला में जो ये बाथरूम के लिए भी पैसे ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ यंगस्टर वकला पहले ही मिसाइल का शिकार है, पूरा मुल्क महंगाई की चक्की में पिस रहा है। लिहाजा मेरी अपनी बार की कैबिनेट से इस्तदा है कि यंगस्टर वकला के मसाइल को मद्देनज़र रखते हैं हमने उनको चैम्बर देना है, हमने कोई उनको बिज़नेस नहीं दे रहे। तो लिहाजा जो मुनासिब जो उस पर अखराजात आते हैं उसमें कोई, मैं समझता हूँ बाहर को कुछ ना कुछ अपना अफोर्ड करना चाहिए। तो 2 लाख से भी कम पैसे लेने चाहिए, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा जो है ये ज़्यादती है।